ये पुलिस हो या प्रशासन हो, ये सब के सब पूरे भारत का एक एक आवाम जिस तिरंगे के नीचे नतमस्तक है, उसके अपमान करने वाले को कुछ सेकंड भी बाहर नहीं रहना चाहिए। 15 अगस्त को दिन 9 और 10 के बीच में वो तिरंगा को जला दिया। जब हम दुकान पर आए तो देखे कि तिरंगा तो जला रहा है। तिरंगा से पूरा दुकान को कचरा साफ कर रहा था। तब हम मना किए उनको कि ये तिरंगा का अपमान ना किया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो बोला कि मेरा अब्बा ही बोला है जलाने के लिए, तो उसने वो जला दिया। फिर हम उसको अब्बा को नहीं खबर करके, हमको ये बहुत बुरा लगा। जब से मुखिया जी थे तब से ऐसा नहीं था, लेकिन जब से उसका लड़का आया वो देश के द्रोह में बहुत सारा ऐसा बातजनक बोलता था हम लोग के बीच में कि भड़काओ जैसा भाषण दे रहा था। लेकिन जब ये देश के तिरंगे के साथ जब अपमानजनक करने लगे तब हमको लगा कि नहीं, इसके खिलाफ हमको एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये तिरंगे के साथ बहुत बढ़िया षड्यंत्र रच रहा है अंदर ही अंदर। लेकिन एक बार मेरे गाँव में जब चोरी हुआ था उसी दुकान पे, तो उसी की दुकान में चोरी हुआ था और 5 मुस्लिम लड़का पकड़ा गया था। तो 5 को दिन में पकड़ के लाया और उसको सजा देने के बजाय उस सब को बोला कि इस्लामिक तुम भी, इस्लामिक हम भी, इसीलिए तुमको हम छोड़ रहे हैं अगले बार से। देश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर के झंडोत्तोलन, ध्वजारोहण और पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ तथाकथित लोग हमारे देश की आन और बान शान तिरंगा को पैरों तले कुचल रहा था, उसमें आग लगा रहा था। जी हाँ, नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। ताज़ा मामला हरलाखी प्रखंड से आया है, जहां हरलाखी में एक युवक द्वारा तिरंगे का अपमान करने का मामला सामने आया है। जहां तिरंगे को पैरों से कुचला गया, उसमें आग लगाई गई। मामला पूरा क्या है इसको हम पूरी तरह से आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो साक्षात गवाह है, जो उस समय वो जो वीडियो वायरल हुआ है तिरंगा को जलाने को लेकर के, वो वीडियो बनाने वाले जो युवा है, जो देश प्रेम में भावना रखते हैं, देश के साथ हमेशा, जो अगर तिरंगे के साथ अपमान हुआ तो किसी का भी खून खौल जाएगा, वो शख्स आज हमारे साथ है और पूरे घटनाक्रम पर आज इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार मंडल है और मेरा घर भगताटोल बिठवर है। बिठहर आपका घर, हरलाखी प्रखंड में। ये बताइए उस दिन क्या वाकया हुआ था जब आप वीडियो बनाए? पूरी तरह से जो वाकया 1-2 दिनों से और बातें चल रही थी तिरंगा को लेकर के, क्या कुछ पूरा मामला है ये स्पष्ट रूप से बताइए। जी, जब 14 अगस्त को वो तिरंगा से पूरा दुकान को कचरा साफ कर रहा था, तब हम मना किए उनको कि ये तिरंगा का अपमान ना किया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो उस दिन वो छोड़ दिया। फिर अगले दिन 15 अगस्त को दिन 9 और 10 के बीच में वो तिरंगा को जला दिया। जब हम दुकान पर आए तो देखे कि तिरंगा तो जला रहा है, तो हम वीडियो बनाना, वायरल वीडियो बना लिए। तो वीडियो बनाए तब वो मेरे पास आ गया, देखा कि वीडियो बना रहा है, तो मेरे पास आ कर के वो मना करने लगा कि वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, रोको इसे। तो हम वीडियो रोक दिए। इतने में मेरे पास वीडियो हो गया था। तब हम मिले तो वहाँ से उनको बताया तो वो बोल रहा था कि मेरा अब्बा ही बोला है जलाने के लिए। हम उसको बोले कि ये तिरंगा के साथ अपमान है, तुम्हारे अब्बा को मैं बताऊंगा। तो वो बोला कि मेरा अब्बा ही बोला है जलाने के लिए, तो उसने वो जला दिया। फिर हम उसको अब्बा को नहीं खबर करके, हमको ये बहुत बुरा लगा, इसलिए हम न्यूज़ में दे दिए चंदन कुमार। अच्छा, नहीं, एक चीज़ बताइए कि 2-3 दिन पहले भी उस तिरंगे से जो दुकान की सामान है उसको साफ करने की बात आपने बता रहे थे कुछ देर पहले, तो क्या था कि इससे पहले भी तिरंगा के साथ वो लोग ऐसा किया? जब से मुखिया जी थे तब से ऐसा नहीं था, लेकिन जब से उसका लड़का आया वो देश के द्रोह में बहुत सारा ऐसा बातजनक बोलता था हम लोग के बीच में कि भड़काओ जैसा भाषण दे रहा था। लेकिन हमको लगता था चलो ये आपस में बैठे हुए हैं, हमको चिढ़ा रहा है। लेकिन जब ये देश के तिरंगे के साथ जब अपमानजनक करने लगे तब हमको लगा कि नहीं, इसके खिलाफ हमको एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये तिरंगे के साथ बहुत बढ़िया षड्यंत्र रच रहा है अंदर ही अंदर। अच्छा, आइए बताइए, आप उस दुकान में आप क्या करते हैं? जी, उस दुकान का हम मिस्त्री है, हेड मिस्त्री है। हम उस दुकान पे लगभग 12-14 साल से काम कर रहे थे। अच्छा, 12-14 साल से आप वहाँ काम कर रहे हैं। जी। क्या कुछ एक्टिविटी रहती है उन सब का? आज जो एक तो वीडियो आपने बनाया है वो सामने आ गया, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि देश के विरुद्ध साजिश रच रहा हो या भड़काऊ जो बयान है लोगों के बीच में, इस तरह का कुछ? देखिए, वो लोग के बीच में भड़काव तो नहीं रहता, लेकिन एक बार मेरे गांव में जब चोरी हुआ था उसी दुकान पे, तो उसी की दुकान में चोरी हुआ था और 5 मुस्लिम लड़का पकड़ा गया था। तो 5 को दिन में पकड़ के लाया और उसको
सज़ा देने के बजाय उस सब को बोला कि इस्लामिक तुम भी, इस्लामिक हम भी, इसीलिए तुमको हम छोड़ रहे हैं, अगले बार से ऐसा गलती नहीं करना, इसीलिए छोड़ दिए वो लोग। अच्छा, अब ये बताइए कि जिस तरह से तिरंगे को जलाने को लेकर के बात हुई, आपने इसकी शिकायत उसके पिता से किया या उस लड़का को आपने रोकने की कोशिश की, तो वो लड़का क्या बोला? लड़का को तो हम 14 तारीख को ही मना किए थे कि तिरंगा के साथ अपमान ना करे, लेकिन वो माना नहीं। जब अगले दिन वो तिरंगा जलाया, हम उससे बोले कि तिरंगा को जलाया, बहुत बड़ा गलत किए काम किए हैं आप। तो वो बोला कि मेरा अब्बा ही बोला। हम बोले कि उसका अब्बा को कंप्लेन करेंगे, तो उसको वो बोला कि मेरा अब्बा ही बोला है ये जलाने के लिए। तब हम चुप हो गए और कुछ नहीं बोल के सीधा आगे निकल गए। अच्छा, आप अब वहाँ काम छोड़ दिए हैं? हाँ, हम आप काम छोड़ दिए। हम वहाँ अब काम कर ही नहीं सकते ना। काम वहाँ करेंगे तो वो लोग हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकता है। अच्छा, देश के प्रति जब उसका कोई भरोसा नहीं है तो हमारे प्रति उसका क्या भरोसा है? कुछ भी करवा सकते हैं मेरे साथ। वो मुखिया जी है, उसका पावर, वो कहता है कि मेरे पास पावर आपने है। सुना कि एक पंचायत के जनप्रतिनिधि के द्वारा देश विरोधी किस तरह से गतिविधि में शामिल है। उस मुखिया का जो पुत्र है, वो पुत्र देश की आन बान शान तिरंगे को जला दिया जाता है। हमारे साथ आइए, हम आपको मिलवाते हैं। चंदन ठाकुर जी हैं जो समाज सेवी है और समाज के काम में हमेशा लगे रहते हैं। चंदन जी, इस मामले में आपने पुलिस को आवेदन दिया है एफआईआर के लिए? इस मामले में हम पुलिस को आवेदन देने गए थे, लेकिन पुलिस वहाँ थी नहीं। पुलिस स्टेशन में बड़ा वो कहीं बाहर गए थे, तो हम उनको आवेदन तो नहीं दिए, लेकिन फ़ोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से उनको वो वीडियो और हमने जो आवेदन लिखा था वो आवेदन उन्हें भेज दिया। उसके बाद भी 24 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। फिर मैंने आज एसपी मधुबनी, डीआईजी दरभंगा और डीजीपी बिहार को मेल के माध्यम से भेजे। वो उनको व्हाट्सएप पर दिए गए आवेदन और जो वीडियो था वो साथ में लिख करके, जो भी हमारा कैप्शन था, उनको भेज दिए थे। उसके बाद मुझे ये पता चला है कि उनको उठा लिया गया। जो आरोपी है पुलिस उसे उठाई है। अभी अभी आप लोग अभी आए हैं, 2 सेकंड पहले हमको ये भी खबर आ रहा है कि पुलिस उसे छोड़ दी है। पुलिस छोड़ भी दी है? पुलिस उसे छोड़ भी दी है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा, पुलिस उनको इस देशद्रोह के मुकदमा में संलिप्तता के कारण उठाई है या पंचायत करने के लिए उठाई है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस देशद्रोह के मुकदमा का भी अपने थाना में बैठकर पंचायत करती है। पुलिस देशद्रोह के मुकदमा का भी अपने थाना में बैठकर पंचायत करती है। क्या चाहते हैं आप पुलिस प्रशासन से? ये पुलिस हो या प्रशासन हो, ये सब के सब पूरे भारत का एक एक आवाम जिस तिरंगे के नीचे नतमस्तक है, उसके अपमान करने वाले को कुछ सेकंड भी बाहर नहीं रहना चाहिए। जितने भी सेक्शंस हमारे देशद्रोह के लिए बने हैं, वो सारे के सारे सेक्शन उन पर थोप देना चाहिए। जिस तरह से ये संजय जी हैं, वहाँ एक मिस्त्री के रूप में काम कर रहे थे, इन्होंने पूरा वाकया बताया, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये लोग जो तिरंगे का अपमान किए हैं, देश विरोधी बातों को लेकर के जो समाज में है, वो गतिविधि इन लोगों का पहले से चल रहा था। संजय जी जब हमको मिले तो सबसे पहले तो संजय जी हमारे गांव समाज के लोग हैं और वहाँ कार्य करते थे। वहाँ हम लोग एक झंडोत्तोलन में ही पहुँचे हुए थे। हिमांशी हॉस्पिटल करके एक जगह है, वहाँ झंडोत्तोलन था। उसी झंडोत्तोलन के बाद एक पान पट्टी पर आया और संजय जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने वो वीडियो दिया, उनके बारे में तब मैंने जानकारी ली और मुझे पता चला कि इस तरह का दुस्साहस वो कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने जत्र तत्र जहाँ तक मुझे हो सका है इस वीडियो को लेके अपने पढ़ाए लोगों के पास पहुँचने का काम किया है। दूसरा, थाना पर जाने का काम किया है। तीसरा, आज मैंने मेल किया है। और उसके बाद भी इतनी उदासीन रवैया कि थाना उसको छोड़ दिया। पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो आपका कदम क्या होगा? पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है, वैसी स्थिति में जितने भी अधिकारी को मैंने ये दिया है, चाहे वो मुझ पर क्यों नहीं उल्टा प्राथमिकी दर्ज कर दे देशद्रोह का, लेकिन हम कोर्ट में ज़रूर घसीटेंगे। निश्चित ही ये चंदन जी है और चंदन जी बता रहे हैं कि अगर पुलिस उस लड़के पे कार्रवाई नहीं करती है तो ये न्यायालय का शरण लेंगे, न्यायालय में जा कर के दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि देश और तिरंगे के साथ जो अपमान हुआ है वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो आपने सुना किस तरह से जो संजय कुमार है वो वहाँ एक मिस्त्री के रूप में काम कर रहे थे और ये पूरा वाकया वीडियो वायरल है तिरंगा जलाने का, ये संजय कुमार ने ही वो वीडियो अपने मोबाइल से बनाया और बना करके इन्हें ख़राब भी लगा, क्योंकि उससे पहले भी 2-4 रोज़ पहले भी तिरंगे से दुकान की सामग्री
सामान को साफ किया जा रहा था, सारा जो काम है वो तिरंगे के अपमान इनसे बर्दाश्त नहीं। और जब देखा कि तिरंगा जला रहा है तो इन्होंने वीडियो बना लिया और वीडियो को वायरल कर दिया। आज पूरा देश, पूरा समाज, पूरा हरलाखी, पूरा मधुबनी इस वीडियो को लेकर के उस जो लड़का है जो जिन्होंने यह जो काम किया है उस पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।